लोग थे सुबह की कक्षा में। ये तो नई पब्लिक है, आधा से भी ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 25% लोग देख रहे हैं, वो भी मैंने सुबह की कक्षा में थे। तो नए लोग हैं। हाँ, उसमें कुछ लिंक नहीं रहेगा, क्या समझेंगे? हाँ, तो सुबह भी कक्षा हो गया था एक, उसमें ये जो विषय वस्तु हम अभी चर्चा करेंगे अगले भी कई क्लासों में, तो है शरणागति। ये भक्ति विनोद ठाकुर जो कि महान वैष्णवाचार्य, उन्होंने हमें शिक्षा दिया कि भगवान के चरणारविंद में कैसे शरणागत हो सके। जैसे भगवान ने गीता में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन शरणागत कैसे होना हमें पता ही नहीं है। हम सोचते कि आए भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, राधा गिरधर के सामने कहे कि प्रभु मैं आपके शरण में आ गया, और भगवान आप, तो भगवान ऐसे ही ऐसा शरणागत नहीं होता है। ऐसे बोलने पर भी भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। कभी कभी हम देखते हैं प्रार्थना करते और भगवान सुनते नहीं। क्योंकि भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं कि सुबह भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन में हम गाए थे कि षडांग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसकी चरित्र में शरणागति की 6 लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसी के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण, श्री नंद कुमार, नंद किशोर कृष्ण उसी व्यक्ति का प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी इच्छाओं को सारे पूर्ण कर देते हैं। जो प्रकृति में अपने जीवन में शरणागति के 6 लक्षण को उतार लिया हो। हैं? शरणागति के 6 लक्षण क्या होते हैं? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रत्व वर्ण, अवश्य राखिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। शरणागत भक्त के चरित्र में 6 लक्षण दिखाई देते हैं। यदि कोई शरणागत है जिसकी प्रार्थना को भगवान श्रवण करते हैं व पूर्ण करते हैं, उसके चरित्र में 6 लक्षण दिखाई देता है। उसी 6 लक्षण के सबसे पहला लक्षण क्या? दैन्यता। दैन्यता का अर्थ नम्रता, ह्यूमिलिटी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिटी। हम अभी देखिए आप लोग कैसे वो देखा रहा था कि जो इस्कन के भक्त रूप में वो अभिनय कर रहे थे, तो दिखा रहे थे अपने नम्रता कैसे हैं, ह्यूमिलिटी। शरणागत भक्त अत्यंत नम्र होते हैं। इसकी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के 3 श्लोक में वर्णन किया। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमें तृण से भी अधिक तुच्छ, मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक तुच्छ, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर दूसरों को सदा सम्मान देने के लिए तत्पर रहते हुए, अपने सम्मान के प्रति आशा न रखते हुए, जो व्यक्ति इस प्रकार आचरण कर सकता है वो सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की जप तथा कीर्तन करने में योग्य माना जाता है। ऐसे भक्त की जो भी इच्छा है भगवान सब पूर्ण करते हैं। इसलिए दैन्यता सबसे शरणागति का जो पहला लक्षण होता है वो है दैन्यता, नम्रता। लेकिन साधारणतः हम देखें कि भौतिक जगत में लोग कैसे होते हैं, नम्र होते हैं। तुरंत ही आप कोई भी बात बोलो तो इसके ठीक उत्तर जो मिलेगा ठीक उल्टे उत्तर मिलता है। कोई ये संसार में साधारण दृष्टि से हम देखते हैं कि कितने ये सब जो कुछ बदगुण उनके चरित्र में दिखाई देता है, जैसे बद्धजीवों के चरित्र में जो कुछ लक्षण देखे जो कि दैन्यता की बाधक है, इसलिए हम दैन्य नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ये सब बदगुण दिखाई पड़ते हैं। तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में, आज जो भजन गा रहे थे उसमें वर्णन करते हैं। एक बद्धजीव के चरित्र में क्या क्या लक्षण होता है
वो स्वयं बद्धजीव नहीं है, वो आपने लिख कर है कि मेरे पास में ऐसे ऐसे गुण है, भगवान के पास में व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमें शिक्षा देने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर तो महाभागवत वैष्णव थे, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में कहा जाता कि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। वो गौरांग महाप्रभु की शक्ति है, महाप्रभु के शुद्ध भक्त है, और गौरांग महाप्रभु ने इसको विशेष शक्ति इनको दिया था इसी संसार में प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने ही पहले स्वप्न देखा था कि ये संपूर्ण विश्व में कैसे हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का, गीता भागवत की प्रचार कैसा पूरा विश्व में होगा। उन्होंने ही पहले ये सोचा, यही भविष्यवाणी किए थे कि एक दिन पाश्चात्य जगत से भी लोग आएंगे, इंग्लैंड से, अमेरिका से, रशिया से, इटली से, सभी अन्य प्रांत से, विश्व के अन्य प्रांत से सभी लोग इसी भारतवर्ष में पधारेंगे, वृंदावन में, मायापुर में सभी आकर इकट्ठे होंगे, और विदेशी और भारतीय सभी मिलकर एक साथ में नाचेंगे, गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्होंने ये स्वप्न देखा था, ये भविष्यवाणी किया था। इन्होंने और एक भविष्यवाणी किया था कि मायापुर में जहाँ गौरांग महाप्रभु की जन्म स्थान है, उस क्षेत्र में एक अद्भुत मंदिर का प्रकट होगा। एक महान सेनापति भक्त प्रकट होकर इस हरिनाम को भारत का बाहर में भी लेकर प्रचार करेंगे। तो इनके सारे भविष्यवाणी भी सफल हुआ। प्रभुपाद जी प्रकट हुए, कह के कि सेनापति भक्त प्रकट होकर हरे कृष्ण मंत्र को पूरा विश्व में प्रचार करेगा। और इनकी इच्छा था कि सब विदेशी लोग आकर यहाँ भी नाचेंगे, गाएंगे, सारा दुनिया में लोग भक्त बनेंगे। अब देख रहे इस्कॉन में जब जाओगे मायापुर में, वृंदावन देखो कितने विदेशी लोग आते हैं, सब नाचते गाते हैं एक साथ। और इन्होंने कहा था कि अद्भुत मंदिर प्रकट होगा। अभी मायापुर में हमारा अद्भुत मंदिर बन रहा है, अभी थोड़े दिन में वही प्रकट होने वाला वो विशाल मंदिर है। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर तो महान भक्त थे, लेकिन हम वो आचार्य की भूमिका निभाते हुए हमें सिखा रहे हैं कैसे दैन्य भगवान के चरण में दैन्यता के साथ कैसे हमारा अंदर को और हृदय को खोलना। साधारणतः हम जो संसार में देखते हैं, हमारे पास में जो अच्छे गुण हैं दूसरों को कहने में बड़े आनंद आता है, लेकिन हमारे पास में जो बुरे गुण हैं इसको किसी को हम बोलते नहीं है। बोलते कोई आपका प्रशंसा करता, आपको बहुत हमको अच्छा लगता है। कोई आपको बोला तो आप इतना अच्छे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे बहुत हमारा अच्छे गुण को बताएगा तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। यदि कोई आपको कहेगा आप बदमाश है, तो ये हैं ऐसे ऐसे क्या बदगुण को, तो आप क्या करोगे? तुरंत गुस्सा आएगा कि नहीं है? लेकिन जो वैष्णव होते हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित अधि मुनि रुच्यते। भगवान जैसे गीता में कहते हैं भक्तों को ही फर्क नहीं पड़ता, वो जानते सुख दुख ये सब थोड़ा समय तक रहने वाला है, फिर चले जाते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइन नित्यम तोम तिथिक्षस भारत। भक्त लोग गीता जानते हैं, भगवान की शिक्षा को जानते हैं। इंद्रिय के संयोग से सुख दुख मान अपमान ये सब हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये क्षणिक है, ये रहने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रकृति में ये भौतिक संसार में जो लोग होते हैं नम्र नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं को अपने स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई रास्ते में जाता, आप पूछोगे आप कैसे हो, वो कितना भी परेशान में हो, कुछ भी हो, फिर भी क्या बोलेगा ठीक है, ठीक है। कोई रहता है संसार में, भगवान जो संसार को बनाया वहाँ पर बोर्ड लगाया है दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुख लोकन, लेकिन सब फिर भी लोग कोई यहाँ पर सुखी नहीं रहता है। सबके समस्या है, लेकिन वो फिर भी कहते कि नहीं ठीक है। घमंड के कारण हमारा पास में क्या रहता है, घमंड भरा रहता है। तो इसलिए हमारा अंदर में क्या क्या सब कमियां हैं जिस कारण से हम दैन्यता को स्वीकार, भगवान के चरण में दैन्यता को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में इसको सब खोलते हैं।
ये बुद्धिजीवी के अंतःकरण को सामने ला के दिखाते हैं सिलेरी में क्या है अंदर में है। तो इसलिए उन्होंने पहले जो ये इस श्रेणी में जो दैन्यता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 7 भजन लिखा है। हम चौथा भजन को गा रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने 3 भजन गा चुके थे कि बद्ध जीव की कैसे संसार में पधारता है, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और माँ के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है। वो सबसे कदर्जे की स्थिति में रहता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं। किससे? जो माँ के गर्भ में जो रहता है उस समय में जो प्रकृति में दुख होता है, शास्त्र से कहते हैं कि गर्भवासम समम दुखम संसारे नैव दृश्यते। गर्भवास के समान दुख है संसार में कुछ भी नहीं है। बच्चा उल्टे रहता है, कैसा? सिर नीचे करके पैर पे ऐसे ही धनुषाकृति होकर, पैर ऐसे आकर सिर में ऐसा ही रहता है, ऐसा सिर ऐसे पूरा पैर। इस जगत में यदि ऐसा ही किसको रखा जाएगा जबरदस्त तो कितने समय बच्चे बच सकता है? सिर पे ऐसा जबरदस्त इसको ला कर पैर का अंदर में ऐसा ही रख के ऐसा ही रहेगा, बेंड होकर धनुषाकृति होकर। लेकिन बच्चे को माँ के गर्भ में ऐसे रहने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य होकर रहना पड़ता है उसको। चारों से फिर कहाँ रहता? मल मूत्र के बीच में, चारों साइड में इसको कीड़े काटते हैं। माँ कभी खट्टे खाता है, तीखा खाता है, कुछ ऐसे यदि कुछ ज़्यादा मिर्चियाँ खाता है तो उसको जंत्रणा होता है। किसको? बच्चे को। इतने कष्ट में अंदर में रहता है। जो अंदर में ऐसे ही रहता माँ के गर्भ में, तभी उन्होंने प्रार्थना करता। भगवान कपिल देव ने शिक्षा देते माता देवहूति को, तो बच्चे तो भी भगवान को प्रार्थना करता है। प्रत्येक जीवात्मा की स्थिति होता अंतःकरण में जो रहता है तो सुख में सुमरण कोई है ने, दुख में सुमरण सभी करे, सुख में करे ना कोई। यदि ने सुख में सुमरण यदि करे, दुख कहा के होई। बच्चा तो दुखी होकर इतना कष्ट के अंदर में एकदम कभी कभी मूर्छित हो जाता है, अंदर में बार बार मूर्छित हो जाता है। चारों सारे कीटे काटते हैं, इतनी दुर्गंध के अंदर में रहता है, मूर्छित हो जाता कभी कभी। फिर अत्यंत जो चेतना आता, फिर कहता है प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपके भजन करूँगा, यहाँ से निकाल दो। तो फिर क्या होता? भगवान ने कृपा करके इसको निकाल ही देते माँ की गर्भ से। बाहर जब आ जाता तो अंदर से तो प्रतिश्रुति दिया था कि प्रभु मुझे ये नर्क के अंदर से माँ के गर्भ यहाँ के अंदर निकाल दो, ये मलमूत्र की पिंड, ये जो गर्त के अंदर से बाहर निकाल दो, मैं आपकी भजन करूँगा। बाहर जब आ जाता इतनी कष्ट होता है इसको, जो माँ के गर्भ से बाहर निकालने में इसको इतनी कष्ट होता है, वो सारे चेतना हो जाता उसकी। जैसे आप देखते कोई बहुत बड़ा किसी को एक्सीडेंट हो गया बहुत जोर से, इसका सारे स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है। वो फिर पहचान नहीं पाता लोगों को कि देखने से किसी को कहाँ कुछ कोई से इसको स्मरण नहीं रहता। इसको डॉक्टर को कई दिनों लगता है इसको फिर इसको पूर्ण स्थिति में लाने के लिए। तो इसलिए भूल जाता है। फिर आकर बाहर निकल ऐसे जो देखता है इधर उधर, फिर वो उसके रिलेटिव संबंधी सब आ जाते हैं, उसके गाल में ऐसा हाथ लगा देता, अरे लाला किसे, फिर देखता कोई हंसता है, सारों साइड देख के फिर वो क्या होता है फिर भूल जाता है। संसार में आकर फिर भगवान को जो प्रतिश्रुति दिया था भजन करूंगा, आस्ते आस्ते उसको भूल जाता है। से भूलने के जब भूल जाता, फिर उसकी जो माता होते पिता होते ऐसे फिर उसको बचपन से जैसे ही ट्रेन अप करते हैं आजकल के, जैसे संधो अमर के स्कूल कॉलेज है। स्कूल कॉलेज क्या है? किसका स्कूल कॉलेज है? दो टीचर तो दो थे, नारद मुनि दूसरा शुक्राचार्य। किसका स्कूल? नारद जी से तो पढ़े कौन? प्रहलाद महाराज ने पढ़े। और राक्षस लोग किससे पढ़ते थे? हिरण्यकशिपु, शुक्राचार्य। क्योंकि शुक्राचार्य के स्कूल में भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। संधो अमर को उसके दो चेले हैं और वो लोग संभालते, तो उसके स्कूल में तो कुछ पढ़ाई नहीं जाता। शुक्राचार्य स्कूल में कुछ पढ़ा मैंने केवल भौतिकवाद ही चर्चा की जाती है। कैसे डिग्री कमाओ
और कैसे धन कमाओ, कैसे धन है, नौकरी करो व बिजनेस करो, कैसे भी धन कमाओ। मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन संसार है। ये सिखाया जाता है कि धन ही मधु से भी अधिक मधुर है, सूर्य की रश्मि से भी अधिक उजाला है, हैं? धन के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए क्योंकि धन के बिना इंद्रिय तृप्ति नहीं होता। आधुनिक शिक्षा क्या बताता है कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। ये तो प्राचीन काल में एक ऋषि था कि इसका नाम क्या था, चार्वाक मुनि कहा था। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत् जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवेत। हैं? तो कहा था कि अरे जितना दिन जीवित रहते हो, हैं, घी पियो शरीर को अच्छा से एकदम प्योर। लेकिन आजकल तो भेजाल घी भी नहीं मिलता प्योर, हैं? तो उस समय तो वैदिक युग में था, कम से कम वो कहा था कि क्या पियो, घी पियो। लेकिन आज की संस्कृति में क्या करते हैं, पढ़ लिख कर धन आता तो नाइट क्लब में जाओ और क्या पियो, शराब पियो। लेकिन वो कहा था कि तो भी ऐसा ही करो कि घी पियो, शरीर को तगड़ा बनाओ और जितने संभव इतनी संभव कर लो और जितने भी भौतिक सुख उठाओ। हैं? कौन जानता है शरीर जब समाप्त हो जाता क्या होने वाला, कोई देखा है? हैं? भस्मीभूतस्य देह से कुतः पुनरागमन भवते। शरीर भस्म हो जाने से सब खत्म हो जाता है। अरे वो बाद में क्या होगा चिंता मत करो, अभी सब पूरा एंजॉय करो, ये लाइफ एंजॉय के लिए। इसलिए पीछे एक भजन में भक्तिविनोद ठाकुर उसको भी लिखे हैं, इसका पीछे भजन में, जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव को कराए गाधा। हैं? जड़ विद्या व जो भौतिक विद्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं जड़ विद्या, क्योंकि भौतिक संसार के बारे में केवल उसे ईश्वर चेतना के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है, हैं? सोल रिसर्च या भगवान के बारे में कोई भी चर्चा उसमें नहीं होती है। इसलिए इसको जड़ विद्या कहा गया, क्योंकि जड़ संसार ये केवल चर्चा उसमें किया गया है। तो इस किसका संपत्ति है? मायार वैभव, भगवान की बहिरंग शक्ति का वैभव, इसके ही ये संपदा है। जड़ विद्या जत मायार वैभव। और ऐसे विद्या पढ़ने से क्या होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़कर क्या होते हैं, व्यक्ति अहंकारी बनता है, वो भगवान के भजन नहीं कर सकता। तुम्हारा भजन है बाधा और अनित्य संसार के प्रति मोह उत्पन्न कर देता अधिक से अधिक। हम सोचते कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चे हैं, मेरे बैंक में सर मैं मेरा कह के उसी में मोहित हो जाता है। अनित्य संसारे मोह जन्माइया, ये अनित्य है लेकिन वो नित्य सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। ये जा रहे सब लोग मर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा मृत्यु होने वाला नहीं है। यही बात तो पूछे थे, जक्खे ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज को, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने यही उत्तर दिया था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरं गच्छन्ति जमालये शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। अरे सबको शरीर त्यागना पड़ता है, हम देखते हैं पड़ोसी में, गांव में, शरीर कहीं ना कहीं संबंध में सब कोई ना कोई शरीर त्यागता, हम देखते हैं। राम नाम सत्य कहकर उस समय शरीर को ले जाते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि हमारा शरीर एक दिन छूट जाएगा, हैं? एक दिन हमारा शरीर भी छूट जाएगा, हमको भी मृत्यु के मुख में आना पड़ेगा, कोई नहीं सोचता इसका, हैं? तो यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए कोई भी सोचता नहीं है, सभी सोचते कि हम जितना संभव आ रही इंद्रिय तृप्ति करो, देखते मर गए वो तो, हाँ वो हो गया ऐसे, उसको हो गया ना, हमारे थोड़ी क्या, हम चलो हमारा, हैं? ऐसा ही ये जड़ विद्या ऐसा ही सिखाता है, जितने दिन जीते हो सुख में, ऐसा ही इंद्रिय सुख में रहो, हैं? अनित्य संसार के प्रति मोह जन्माकर हमें गधे के समान परिश्रम कराना केवल सिखाता है, गधे के समान परिश्रम करो, धन कमाओ, हैं? लेकिन किसके लिए धन कमा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता है। गोविंद दास कहते कि
हैं? कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। हाँ, ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे। अरे ये यौवन तुम्हारा रहने वाला नहीं, धन फन कुछ नहीं, जितनी बैंक बैलेंस तुम जाएगा, आका आया अकेला और जाएगा अकेला। हैं? मुट्ठी बांध कर आए बंदे हाथ पसार कर जाएगा। हैं? अरे कोई किसी के नहीं, तुमको इसको समझता नहीं है। तुम्हारा जीवन कैसा ही कमल की पत्ते के ऊपर जैसे पानी का बिंदु हिलता डुलता है, किसी भी मुहूर्त में नीचे गिरने वाला है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और इस शरीर के प्रति मोहित होकर तुम क्या कर रहा है तुमको पता ही नहीं लगता है। लेकिन भौतिक विद्या के माध्यम से हम इसी को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं और इंद्रिय सुख में भोगना चाहते हैं, और जिनको हम सोचते प्रकृति में अनित्य से उसी को नित्या समझ लेते हैं। अनित्य संसारे मोह जन्माइया। कोई जाने वाला साथ में है, आप जो आए अकेले और जाओगे अकेले, कोई जाने वाला है। पत्नी को कितने प्यार करते थे, कितने साड़ी देते, अलंकार देते, बच्चों को कितने, इसलिए कोई जाने वाला आपके साथ नहीं जाने वाले कोई भी हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं इसको, साधारण बात, फिर भी हम मोह में ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हम किसी लिए भगवान के शरण में नहीं आ पाते हैं, कि इसे माया संसार में फंस जाते। भक्ति विनोद ठाकुर के एक ही लड़का था, कौन? उनका कई थे, 5 लड़के, लेकिन एक लड़का उनको से जो कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे। कौन? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, जो पढ़ते थे उन्हें बचपन से इतनी माने टैलेंट था उनके। ये छोटे बच्चे जो थे, तो 3-4 सालों में भगवत गीता 3-4 साल उम्र में भगवत गीता के 700 श्लोक पूरा उनकी कंठस्थ था। उन्होंने 7 साल 8 साल में जब पढ़ते थे स्कूल में, उन्होंने की पद्धति निकाल लिया था कि शॉर्ट हैंड राइटिंग। टीचर क्या कहता था उसको एक बस लगी तो पूरा फटाफट लगे देता है। शॉर्ट हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल निकाल लिए थे। और क्लास में सब समय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट रहते थे। एस्ट्रोलॉजर थे कि इतने बड़े ज्योतिर्विद थे, एस्ट्रोनॉमी, वो कई थ्योरी अपने आप उसमें बनाए थे, अपने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर आर्टिकल लिखे थे। उस आर्टिकल को पढ़कर मैंने बड़े बड़े विद्वान लोग, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बड़े बड़े विद्वान लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। उन्हें इतने बड़े विद्वान थे, और उनके इंग्लिश में जो लिखे आज भी हम भी समझ, ब्रिटिश लोग भी समझ नहीं पाते उनके इंग्लिश को। देखे पढ़ने समझने के लिए उनको डिक्शनरी देखना पड़ता है। हम तो, हमारे बात तो अलग है। वो इतने विद्वान थे, प्रभुपाद जी कहा करते थे माई गुरु महाराज जी लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। और वो इतने बड़े विद्वान थे, जो वो इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का लिखा था आर्टिकल, जिस कारण से इनको बड़े बड़े विद्वान लोग ने विवेचना करके इनको टाइटल दिया था, सिद्धांत सरस्वती। ये इनकी टाइटल है, विद्वता की टाइटल इनको दी गई थी। लेकिन उनको जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट थे, लेकिन इनको कहते थे कि तुम मुझे पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाओ। पोस्ट ग्रेजुएट का MA बा MSc बा जो कोई PhD करते थे, उनको जाकर एस्ट्रोनॉमी के बारे में ये कोर्स देते थे। हैं? लेकिन उन्होंने पिताजी के जो भजन पढ़े उन्होंने, ये जो माया की विधि, ये जो सब है, ये आध्यात्मिक जीवन में कुछ लेने देना नहीं है इसकी। वो देखे कि मैं ऐसे ही विद्वता की ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे ही माध्यम से मेरे घमंड आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। मैं घमंडी बन रहा हूँ, मुझे सम्मान मिल रहा है, आस्ते आस्ते मेरे घमंड बढ़ रहा है। अनित्य संसार में वो मेरे बढ़ते जा रहा है। उन्हें हठात एक दिन पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। उनके टीचर लोग और प्रोफेसर लोग सभी आने लगे, उनके प्रिंसिपल तक सब आए, अरे क्यों, क्या हुआ, बिमला पर चलो चलो आए, आओ। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और गए भी नहीं, ना उनके पिताजी भी इनको कुछ कहे। पिताजी भी जानते थे इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है, और पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन वो क्या करने लगे, क्या करते थे, वो तो पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन किसको पढ़ने लगे? भक्ति विनोद ठाकुर ने जो पुस्तक लिखते थे उसको सब डिटेल पढ़ते थे।
गीता पढ़ने लगे, भागवत पढ़ने लगे। फिर वो जो इनके भक्ति विनोद ठाकुर जितने से भजन पुस्तक लिखते थे कई हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रभुपाद जी की तरफ कम से कम 100 पुस्तक लिख कर गए हैं। इन्होंने सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर है। 6 गोस्वामी वृंदावन के बाद में इनके नाम आता है। यदि 7 नंबर में किसी गोस्वामी के पद पर ढूंढोगे तो उनकी नाम आ जाता है। किनकी? भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन वो गृहस्थ जीवन में भी रहते थे हैं। उनके कई बच्चे थे, कम से कम 10 बच्चे थे, पत्नी थी, और वो कर्ममय जीवन में थे। एक मजिस्ट्रेट थे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अंग्रेजों के समय में प्रभुपाद जी कहते कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स नेक्स्ट टू गवर्नर। उस समय भारतीयों को कोई नहीं पूछता था, भारतीयों को कोई सम्मान नहीं देता, कोई पोस्ट नहीं मिलता था, सब अंग्रेज लोग ही पोस्ट में बैठते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इतने क्वालिफाइड थे कि ब्रिटिश लोग भी सोचा ये इनको पोजीशन देने में है। लेकिन देखो, एक मजिस्ट्रेट थे कि बहुत मैंने नौकरी करते थे, गवर्नमेंट का नौकरी, फिर इतना बड़ा परिवार में रहकर भी उनको कहाँ से समय आता था। फिर भी उन्होंने 100 पुस्तक लिख कर गए, और ये सारे इतनी भजन भी लिख कर गए जिसको हम आज पढ़कर लाभ उठाते हैं। लेकिन उन्होंने साधारण दुनिया में बद्धजीव के अंतकरण में कैसे कैसे भावना सो चलता है, कैसे हमारा अंतकरण में, किसी लिए हम भगवान के शरण में नहीं आ पाते हैं, तो उसी को उन्हें खुलते हैं हमारा सामने। इसको पढ़कर हम नहीं सोचना चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही थे, नहीं, उन्होंने दैन्यता को प्रकट करते हैं। जो महाभागवत वैष्णव होते हैं ऐसा ही अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं तो उन्होंने भी कहते कि जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ पुरुषेर कीट हईते आमी से लघिष्ठ मोहेन निर्घुण्य के दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मैं जगाए माधाई से भी अधिक बड़ा पापी हूँ। ड्रेन में जो कीड़े में से वो सड़े हुए पानी में हैं, वो जो कीड़े से वो सफेद सफेद कीड़े हुए वो कीड़े से भी मैं अधिक घृणित हूँ, मैं इतनी बड़ी पापी हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को तो कोई भी भरोसा नहीं दिख रहा है संसार में कि ऐसे बड़े पापी को कोई आपने शरण में रखेगा, सुधारने की कोई सोचेगा। लेकिन फिर भी एक आशा है मेरी, किसके चरण में? एका नित्यानंद बिना, नित्यानंद प्रभु की चरण कमल को आश्रय करने के मेरे को थोड़ा भरोसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जगाए माधाई को जैसे पापी को उद्धार किया। यदियो मैं उनसे भी बड़ा पापी हूँ, फिर भी मेरा आशा है कि उन्होंने मुझे आश्रय देगा। कौन? नित्यानंद को आश्रय देंगे। अर्थात नित्यानंद प्रभु की जो उनका जो परंपरा बा, उनको जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन है? सदगुरु हैं। प्रभुपाद जी जैसे वो किसकी प्रतिनिधित्व करते हैं? नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु ही आदि गुरु है, और सब परंपरा उनसे ही, सारे गुरु उन्हीं की ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए जो दैन्यता को प्रकट करते हैं, जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बा अन्य गोस्वामी लोग ने, और भक्ति विनोद ठाकुर, ये से दैन्यता को प्रकट करते हैं। जो शरणागत भक्त होता है उसके चरित्र में भी एक गुण दिखाई पड़ता है, क्या? दैन्यता। वो कभी नहीं कहता मैं महाभागवत हूँ, मैं महान हूँ, मेरे समान संसार में कोई नहीं है, आओ सब लोग मेरा पूजा करो। हैं? अरे क्या कर रहे, देखे मेरे पहचानते नहीं, देख रहे मैं कितना बड़ा महान हूँ, क्या है, मुझे सम्मान नहीं दे क्या ऐसे। लेकिन महाभागवत वैष्णव ऐसे दैन्यता को प्रकट करते हैं। चाहे हरिदास ठाकुर को लेकर 22,000 में लोग पिटाई किए, तभी भी उन्होंने प्रार्थना किया, किनको? भगवान को। प्रभु ये क्या करते हैं, और ज्ञान है इनको, क्षमा कर दो। कहते कि मेरे को तो और कोई बहुत कुछ भोगना था, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा दिया। मैं इतनी बड़ा पापी व्यक्ति हूँ कि मेरे बहुत कुछ कष्ट भोगना था। तब तत्तेनुकंपा सुसुमुख्यमाण भुंजान एव कृत विपाकम, भागवत में जैसे कहा गया है। भक्त ऐसे ही सोचता है। हाँ, जगाए माधाई से भी हम पापी है कि नहीं? आप लोग में कोई सोचता है कि मैं जगाए माधाई से मैंने बड़ा हूँ? हैं? जगाए माधाई ज़्यादा पापी थे कि हम ज़्यादा पापी, बड़ा पापी हैं? हैं? किसी लिए आप जगाए माधाई से कैसे बड़ा पापी बने? जगाए माधाई ऐसा कोई काम नहीं था कि ये नहीं थे। हैं?
डकैती करना, मर्डर करना, परस्त्री गमन, जितनी भी सब बुरे काम, शहर का लूटना, किसी घर में आग लगा देना, सब कुछ किए थे वो लोग। ऐसा कोई काम नहीं था नहीं किए थे। तो आप कैसे जो कुछ नहीं किए, जगाई माधा से बड़े कैसे बने हैं? पापियों की लिस्ट में जगाई माधाई से भी बड़ा नाम, आपका नाम कैसे आगे आ गया? बोलो हैं? अरे भौतिक संसार में वो भी तो फंसे हुए थे, लेकिन आप बोला कि जगाई माधाई से आप बड़ा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे कि जगाई माधाई हुई थे आमी से पापिष्ट, जगाई माधाई से भी मैं बड़ा पापी हूँ। हैं क्या? तो वो और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको सिखाने के लिए बोले, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर भजन गा रहे हैं हमको सिखाने के लिए, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वो पद गाए थे हमको सिखाने के लिए, हैं कि हम किसे जगाई माधाई से पापी, बड़ा पापी है। क्योंकि जगाई माधाई जो पाप किए थे और गौरांग महाप्रभु इनको शरण में दिए, ले लिए। महाप्रभु ने कहा कि जगाई माधाई तुम दोनों का सारे पाप में ले रहा हूँ, तुम्हारा नाम आज से जगदानंद और क्या सर ये नाम होगा, जगाई माधाई के नाम क्या रखें? माधवानंद, जगदानंद और माधवानंद नाम रखे। महाप्रभु ने कहा कि देखो तुम सब पाप मुझे दे दो, अभी तुम्हारे सारे पाप में ले लिया, जितने भी करोड़ जन्म से तुम पाप करके आए हो ले लिया, देखो तुम्हारे पाप लेने के कारण मेरे शरीर कैसे हो गया। महाप्रभु ने देखे पूरे काले हो गए, गौर सुंदर थे, कैसा देखने पर देखने लगे? श्याम सुंदर। भक्त लोग तो बड़ा खुश हुए, देखो ये गौर सुंदर श्याम सुंदर बन गए। लेकिन महाप्रभु ने कहे कि देखो और पाप नहीं करना, तो उन्होंने प्रतिश्रुति दिया हम और पाप नहीं करेंगे, और उन्होंने पाप करना पूरा छोड़ दिया। जब से महाप्रभु शरण में आए, नित्यानंद इनको आश्रय दिए, तो फिर और जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किए, कभी किसी को तंग नहीं किए, किसी को कष्ट नहीं दिए हैं। फिर नशा करना, जुआसटा खेलना, मांसाहार और अवैध संग से संपूर्ण मुक्त हो गए। अत्यंत दैन्यता से वैष्णव की सेवा करने लगे हैं। गंगा के घाट में बैठा रहते थे, जो भी जाता था इसको दंडवत प्रणाम करते थे। गंगा घाट को जो कीचड़ था तो सफाई करके पूरे घाट बनाए लोगों को स्नान कराने के लिए, जो भी जाता था उनको प्रणाम करते थे, बड़ी दैन्यता को प्रकट किए। लेकिन हमारा स्थिति क्या होता है? हम गुरु स्वीकार करने के बाद भी यज्ञ में प्रतिश्रुति देते गुरु का हम पालन करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन फिर भी इसको तोड़ते हैं। गुरु को वचन देकर दीक्षा के समय में फिर पालन नहीं करते हैं। अवैध संग, विशेष रूप में अवैध संग, ये बाह्य रूप से हम ऐसे त्याग सकते हैं, भौतिक दृष्टि से वाक्य है इसको थे, बाह्य दृष्टि से त्याग देते हैं आचरण से, बाह्य आचरण से, लेकिन अंतकरण में चिंतन रहता है। अंतकरण में फिर भी ये यही शत्रु महाबाहो काम रूप दुष्कर्म भगवान ने कहा। हम त्याग नहीं पाते हैं, फिर गुरु का आदेश को अवज्ञा करते हैं। गुरु हमको कुछ कहने बोलता तो तीसरा अपराध, नाम अपराध करते हैं, गुरु की अवज्ञा करना, इसको हमसे होते रहता है। तो इसलिए हम जगाई माधाई से भी अधिक पतित है इसी दृष्टि से, कि हम गुरु का आदेश को पालन नहीं, शरण में आकर भी भगवान की, गुरु के शरण में आकर भी उनको अवज्ञा करते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जगाई माधाई से भी अधिक पापी है। तो इसीलिए हम ऐसा ही हमारा स्थिति है। जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ, पूरी से कीट हईते आमी से लघिष्ठ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी आमी को, हम सभी बद्धजीव को उद्देश्य करके कहे, लेकिन प्रकृति में वो ऐसा ही अनुभव करते थे, वो दैन्यता को प्रकट किए। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं का पुण्य लेस। मेरा जीवन सारे कैसा बीत गया? केवल पाप कर्म में बीत गया। मैंने जिंदगी भर में कोई भी पुण्य नहीं किया, दूसरों को सदा उद्वेग दिया, दिया परे रे उद्वेग दिया चीजें कत दिया ची जीवेर क्लेश, दूसरे दुखों को, दूसरे जीवों को बहुत कष्ट दिया। हम सभी क्लेश प्राप्त करते हैं, किसे?
तीन प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक क्लेश कैसे किसको कहते हैं? जो हमारी मन और इंद्रिय के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमारी मन को संयमित हम नहीं कर पाने के कारण कई प्रकार के कष्ट हमको उठाना पड़ता है। ये मन ही हमारा शत्रु, मन ही हमारा मित्र है। जब मन को संयमित नहीं कर पाता तो उसको कितने प्रकार की समस्या हैं। अभी देख रहे थे ड्रामा में क्या कहता था, सुसाइड करेगा था ना, किस लिए? मन को संयमित नहीं कर पाने के कारण। मन ही शत्रु, मन ही मित्र। ये आध्यात्मिक क्लेश इंद्रिय मन के माध्यम से प्राप्त होता है। और आधिदैविक क्लेश अन्य देव, जो उच्च स्तर, उच्च हमारे से उच्च अधिकारी जो देवता लोगों के माध्यम से हमको जो कष्ट मिलता है। अभी वो कहाँ पर? नेपाल में हो गया भूकंप, सब कंट्रोल है। वैज्ञानिक लोग क्या जानते हैं? अभी अभी सिर्फ 5-7 दिन पहले थाईलैंड में मछलियों की वर्षा हुआ है। बड़े बड़े मछली सब बड़े बारिश में गिरे। अरे लोग बचाने के सिर में भी ऐसा लटके थे, इतने बड़े बड़े मछली सब गिरते थे, 1-1.5 किलो आकाश से जो मछली गिरे, भर गया पूरा रास्ता बस्ता सब मछलियों में। वैज्ञानिक क्या बोलेंगे इसका उत्तर क्या देंगे? अरे मछली कहाँ से आ गए? मैं इतना बड़े बड़े मछली माने कितना दिनों से वो क्या बोलेंगे? धरो बोलेंगे तो बारिश, कभी कभी वहाँ बारिश से पत्थर गिरता है, वो बोल सकते कुछ इसका कारण है। लेकिन ये मछली से वो गिरने लगे बारिश इतना सारे ऊपर से, क्या बोलेंगे इसके? क्या जानते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मिस्टर फ्रॉग, फूल्स एंड रास्कल्स, दे डोंट नो एनीथिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी अपने मन से कुछ भी बनाकर बोलते हैं। और कोई क्या बोल सकते, इसके कोई आंसर नहीं दे सकते। ऐसे ही दैवी और माने आदि दैविक क्लेश प्रकृति के द्वारा कितनी प्लान बनाते रहोगे आप, कितने मेडिसिन निकालोगे? अभी वहाँ साउथ क्या नॉर्थ अफ्रीका में निकल गया वो एक डिजीज, क्या स्वाइन फ्लू ना क्या बोलते हैं, व्याप्त हुई है निगोला। बस तो कोई मेडिसिन नहीं। जो उसका मेडिसिन का निकालने के लिए रिसर्च करता है वो खुद सब मर गए। अरे कितनी मेडिसिन प्रकृति भगवान के साथ क्या कॉम्पिटिशन करोगे? लेकिन ऐसे ही क्लेश हमको भोगना पड़ता है दूसरों के द्वारा, अन्य देवताओं के माध्यम से। और जो हायर अथॉरिटी, और इस संसार में भी जो होते हैं दूसरे जीवों के माध्यम से भी क्लेश मिलता है। कोई मच्छर आकर काटेगा बिना कारण से, कष्ट होगा कि नहीं? कई प्रकार की क्लेश हम दूसरे को, कोई आएगा थप्पड़ लगा देगा, तो इस कारण से भी क्लेश भोगना पड़ता है। तो भक्ति ठाकुर कहते मैं भी ऐसे ही कई लोगों को दुख देने में, क्लेश देने में कारण बना। दियाची परेरे क्लेश, दियाची जीवेरे क्लेश, परेरे उद्वेगे दिया। कभी हम क्या करते हैं, आप कोई क्लेश देता, आप बोलते हम थोड़ी कोई क्लेश दिए किसी को, दुखी थोड़ी बनाए। आप देख रहे मच्छर है दुनिया, मैंने कमरे में मच्छर है, क्या लगाते हो? ऑल आउट लगा दी। तो वो जब मच्छर का भी जीवन है कि नहीं, वो तो मरता नहीं उससे, लेकिन मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ता है। उसको कष्ट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? प्रभुपाद जी ने ऑल आउट भी नहीं यूज करते थे, केवल मच्छरदानी टांगते थे। कहते थे कि ऑल आउट कोई लगा दिया था उसको तुरंत निकाल दें। बोले नहीं, मच्छर का भी एक जीवन है, उसको कष्ट नहीं देना, हमारा अधिकार है, हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी टांग लिए। लेकिन ऑल आउट लगाओगे तो उसको कितना कष्ट होता है। जो महाभागवत वैष्णव होते हैं वो मच्छर के लिए भी सोचते, एक चींटी के लिए भी सोचते हैं। जड़ भरत में किसके लिए सोचते थे? चींटी के लिए, कहीं जाता तो है। लेकिन वो जैसे राहु में जैसे उस समय भौतिक चेतना में थे, वो समझ नहीं पाए क्या है ये, क्यों पैर ऐसे दौर रखता है। प्रभुपाद ने वृंदावन में एक बार सोने जा रहे हैं तो उनके मच्छर के नैसरी उनके मच्छरदानी टंगा हुआ, लेकिन उसके अंदर कैसा एक कीड़े, छोटा कीड़ा घुस गया था, घास के बड़े जंपिंग करने वाले ना होते ना एक गुड़। तो उसको देखकर प्रभुपाद जी के सेवक थे तो वो बड़ा गुस्से में आए, सोचते कि उसको पकड़ी को भी श्वास कर दूंगा साथ साथ। लेकिन प्रभुपाद जी देखे उनको रुके तुरंत। प्रभुपाद जी गए अंदर में, मच्छर का अन्य वो दानी में आ गए, उसको बड़े ही करुणा से देख रहे थे। उसको हाथ में से पकड़े, मच्छर के नीचे बाहर दाने से बाहर आए, पूरे अपने प्रभुपाद हाउस से बाहर आकर गेस्ट हाउस गेट में वहाँ
जो लताएं थे उसके ऊपर इसको प्रेम से छोड़े उसके ऊपर और देखे वो कितने वहाँ बैठा हैं, फिर वापस आए कि सोए। जो महाभाग और वैष्णव होते हैं तो उनको सभी के प्रति करुणा की भावना होता है, चिट्ठी तक के मच्छर तक सबके प्रति किसी की अनिष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसे कहते जीवे दया। तो इसीलिए तो महाभागवत है, और हम बद्ध जीव है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते मैं ऐसे कितना क्लेश दिया हूँ, कितने दुख दिया हूँ दूसरे जीवों को, उसका कोई अकाउंट नहीं है। हम नहीं सोच पाते हमको क्यों हठात कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमका क्यों अपमान का सहना पड़े, क्योंकि हम इसको करके आए हैं। कोई अपने अकस्मात कोई चीज़ नहीं होता है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। जब वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि सब ऑटोमेटिकली विस्फोट हो गया और सब ग्रह नक्षत्र सब आकाश में प्रकट हो गए, हैं? कोई कारण नहीं है, बिग बैंग थ्योरी, ऐसा कुछ कारण नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक जो रिजल्ट में इसका जो कुछ हम देख रहे हैं उसका पीछे कुछ कारण है, हैं? इसलिए मूर्ख वैज्ञानिकों को वो समझाया था न्यूटन ने, कि उन्होंने एक डायग्राम बनाकर रखा था कैसे माध्याकर्षण शक्ति कार्य करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। और ये लोग आगे उसके मित्र लोग बोले अरे इतनी कौन सुंदर डायग्राम बनाया, बोला नहीं सुंदर कोई नहीं बनाया, अपने आप प्रकट हो गया। बोला नहीं इसको तो तुमने बनाया, अपने आप कैसे प्रकट हो। बोले ये यदि ये डायग्राम अपने आप प्रकट नहीं हो सकता, आप देख रहे आकाश में इतने ग्रह नक्षत्र इतने सारे, ये सब अपने आप कैसे प्रकट हो जाएंगे, हैं? इसको भी कोई निर्माता है, लेकिन मूर्खों को समझ में नहीं आता है? तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते देखो जितनी बद्ध अवस्था में जितने भी हम जैसे हमको उद्देश्य करी कहते हैं, हम सभी ऐसे ही पापी जीवन को बीता है। सारे जिंदगी में कितनी पाप कर कर आए हैं, इसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। ज्ञान से अज्ञान से जान कई प्रकार के पाप करके आए। हमारा जीवन है सदा पापे रहता, नाही को पुण्य लेस, कोई भी पुण्य कार्य में किया नहीं जीवन भर में, सब समय पाप कर्म में व्यस्त रहा और दूसरों को दुख देने में, उद्वेग देने में, इसी में मुझे आनंद प्राप्त होता था। गिए छी परेरे क्लेश, निज सुख लागी पापे नहीं डरी। अपने सुख के लिए मैं पाप के लिए भय नहीं करता हूँ। अपने इंद्रिय सुख के लिए है कि उसको मारना पड़े, कोई काटना पड़ेगा, उसके लिए मैं सोचता नहीं। आज संसार में यही होता है, जो मांसाहारी क्या करते हैं? अभी मैं गया था थाईलैंड में, वो लोग करते थे कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका धर्म क्या है? अहिंसा परम धर्म। लेकिन सब इतने सारे मीट शॉप है, इतने सारे, यार क्या यीशु क्या करे, कैसे? मैं बुद्धिस्ट मंक को मिला तो उनको पूछा क्या है, बोले नहीं हम लोग मारते नहीं है, इनको कोई मारते हैं, बहुत बड़ा हुआ है, कोई देखते तो मैंने कोई पढ़ता तो उसको खाते। अरे तो मारते नहीं, मरा हुआ खाते, तो आप तो इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हो ना। बोले नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे उसका कारण नहीं है। हमारा नियम है कि कोई भी कुछ देगा उस खाएंगे, हैं? कोई भी हम जाते सुबह भीख मांगने के लिए, हमारा भिक्षा थाल में जो भी आएगा खाएंगे, हैं? कोई मांस दे दिया, कोई मछली दे दिया, कोई चावल दिया, कोई आटा दिया, हम लोग विचार नहीं करते क्या खाना क्या है, सब खाते हैं, जो आ गया हैं। तो सही फिलोसफी है, कुछ भी खाना कुछ भी, लेकिन इसके माध्यम से हम तो किसी ज्ञान से व अज्ञान से दूसरे के कारण बनते हैं, दूसरे को दुख देने के कारण। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम दूसरे को नहीं सोचते हैं, हमको जो मिलेगा। कोई साधारण कोई गए हो, कोई इधर कोई टिकट काटने के लिए गए, पर लाइन में भी खड़ा हो गए, लोग क्या करते हैं? धक्का दे के स्वयं आगे जाना चाहता है, कैसे भी हो सामने चला। कोई भी व्यक्ति दूसरे की सोचता नहीं है, अपने के लिए जो सबसे बेस्ट है मुझे देना, मुझे मिलना चाहिए। घर के अंदर भी जरा अपने एक ही परिवार के मेंबर है, लेकिन हैं सब भाई है बा कुछ भी है, लेकिन उनमें से भी कंपटीशन आ जाता है। क्या? इंद्रिय तृप्ति का है। प्रभुपाद जी कहते थे केवल आप थोड़ा सा यदि आध्यात्मिक जीवन की जो स्थिति को समझाने के लिए चाहोगे तो केवल परिवार में एक माँ और बेटा, इनमें जो संपर्क है थोड़ा सा उसमें आभास है, नहीं तो संसार में कोई नहीं है, सब ऐसे ही है। कोई भी अपने स्वार्थ को त्यागना नहीं चाहता है, वो पूरे सभी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि निज सुखे लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन
स्वार्थपर, मेरे पास में कोई दया नहीं, स्वार्थपर हूँ, स्वार्थी हूँ। कैसे भी हो, कड़े बड़े कौशले अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ। मैं दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं कभी। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख कर, इसी को कहते ईर्षा। ईर्षा का डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे कौन? भक्तिविनोद ठाकुर। पर सुखे दुखी और पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, सबसे मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ। पर दुख सुख कर, दूसरे के सुख देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ, दूसरों को दुख देखने से मैं सुखी होता हूँ। कोई 10 लोग भी, साधारण भक्त भी ऐसे जाते थे, बारिश के टाइम में एक साथ जाते, एक का पैर फिसल जाएगा, वो गिर जाएगा, क्या होगा? तुरंत रिएक्शन क्या होगा? सबकी मुख में तुरंत क्या आ जाएगा? हंसी आ जाएगा। गिर गया बेचारा, आपको मैंने तुरंत हंसी आ जाएगी। हैं? पर दुखे सुखी, स्वाभाविक लक्षण है। बद्धात्मा के पास में ये लक्षण रहता है, दूसरे के दुख देखने से सुखी हो जाना। कोई कहानी कहते ना, कैसा है कि मैंने संसार में कैसा लोग ईर्षालु होते हैं। कहते कि वो एक व्यक्ति शंकर जी को बहुत तपस्या करके मैंने सोच रहा था कि करोड़पति बनने का, बहुत मैंने ऐश्वर्य के मालिक बनना चाहता था। शंकर जी ने कहा कि देखो तेरा भाग्य में तो कुछ लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन एक कंडीशन में तुम बन सकते हो, तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। हैं? तो बोले चलो, ना ही मामा से तो काना मामा अच्छा है, कहते ना लोग। तो ठीक है, शंकर जी तथास्तु कर दिए। तो आपने लैंड में आकर देखा, एक बड़ा मकान चाहिए था, तो बोला कि एक घर में, एक जगह पर एक 5 महल की बिल्डिंग खड़ा हो जाए। ऐसे कहकर शंकर जी के स्मरण के तुरंत बिल्डिंग खड़ा हो गया। लेकिन देख रहा था कि बाजू में जो पड़ोसी का लैंड पड़ा था उसमें 2 बिल्डिंग खड़ा हो गए। बोला अच्छा, तपस्या में किया तब फल उसको मिल रहा है। तो कहे कि मेरे एक सुंदर स्त्री, अप्सरा के समान, सब में बहुत सुंदर स्त्री घर से निकाल कर मुझे स्वागत करके ले जाए घर के अंदर, और घर के अंदर सब अच्छे अच्छे सब सामान जो इच्छा हमारा व्यवहार सब भर जाए, सब भर गया। और एक सुंदर स्त्री आकर इसको बड़ा आरती लेकर पर आरती उतर घर में स्वागत करके ले गया। लेकिन देख रहा थी पड़ोस में, अरे 2 बिल्डिंग से 2 स्त्री निकाल के उसको 2 स्वागत कर रहे हैं। बोला अच्छा, सब ऐसे ही चल रहा है। तो बोला इसको दिखाता हूँ, मेरे तप ऐसे ही बिना तपस्या में सुख भोगने का फल दिखाता हूँ उसको। बोला ठीक है, मेरे घर के सामने क्या हो जाए, 20 फुट का गाढ़ा बन जाए, 8 फीट चौड़ाई और 20 फीट का गाढ़ा तो बन जाए। गाढ़ा बन गया, जो बोला गाढ़ा बन गया, इसका तो एक साइड में बना, उसका दोनों साइड में गाढ़ा बन गया घर के। तो बोल के अच्छा, अभी मेरा एक आंख नष्ट हो जाए। तो उसका बेचारा क्या हुआ, 2 आंख नष्ट हुआ। अब बेचारा जब घर से निकालते हैं, अंधा हो गया, घर से निकालते हैं गाढ़ा में, तो अभी ताली में बोला बिना तपस्या में सुखी बनेगा ना। संसार के लोग कैसे होते हैं, पर दुखे सुखी हैं, दूसरे को दुख देखने से हम सुखी बन जाते हैं। दूसरे को कहीं होता तो कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ये स्वभाव है बद्ध जीवन। हम कैसे दैन्य बन पाएंगे, हमारे पास में नम्रता दैन्यता कैसे आएगा, ह्यूमिलिटी कैसे आ सकता है? ये बद्ध जीव है, ये स्वाभाविक वृत्ति बना हुआ पहले से ही। अनादि कर्म फले पड़ी भवार न वजड़े, तारी वारे न देखी उपाय। कई जन्म जन्मांतर हम ऐसे ही कर्म करके आए हैं, उसके कोई रिकॉर्ड भी वो भगवान के पास है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तारी बारे न देखी, उसमें उद्धार नहीं हो पाते हैं बद्ध जीव। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि देखो कैसे बद्ध जीवन में कैसे स्थिति होता है ना, निज सुख लागी पापे ना ही डरी, दया ही न स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्यावासी, पर दुख सुख कर हैं। और सदा मिथ्यावासी, आप मिथ्या स्वीकार करते हो, कोई झूठ कहते हो, झूठ बोलते हैं ना, सब सत्यभाषी है। कोई व्यक्ति का प्राचीन काल में कोई अभिशाप कोई देता था, तुरंत इस कार्यकारी करता था। किस लिए? वो कभी झूठ नहीं कहते थे।
जो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं कहता है, वो जो भी बोलता है तो उसको सत्य निकलता है। लेकिन हम सबसे बड़े एक्सपर्ट है क्या बोलने में, झूठ कहने में। तो हमारा कोई भी बात सत्य कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति हमेशा सत्य कहता है तो उसकी कोई भी वाणी झूठ नहीं होता है, सदा जो कहता है वो हो जाता है। लेकिन अभी तो हम एक्सपर्ट है क्या, सदा मिथ्याभाषी हैं, झूठ कहने में, अपने को बड़ाई दिखाने में, मैं इतना बड़ा कितना महान, और उसमें कोई झूठ जोड़ने में हम बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, है ना। कोई इधर एकादशी के व्रत किया है, लेकिन उसको कोई क्या दूसरे दिन वीक भी नहीं लग रहा, तो वो ठीक से अच्छा से कर लिया। अभी निर्जला एकादशी आने वाला है तो कर लिया, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह आपने उठकर कोई मित्र मिल गया, उसको देखा, मित्र मिल गया तो क्या कहेगा उसको, क्या बोलेगा? उसको कुछ वीकनेस नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कि मैंने एकादशी व्रत किया था निर्जला, इसका प्रचार करने के लिए क्या कहेगा उसको? अरे मुझे बड़ा वीक लग रहा है आज। मैं क्यों? वो पूछेगा, मित्र क्यों वीक लग रहा है? तो कहे फिर उसको बताएगा क्या निकाल क्या किया है, निर्जला एकादशी किया था। हो सकता है रात में कोई छुप के पानी भी पिया होगा कि कुछ, लेकिन कहता कि बताने के लिए दूसरों को, कि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना महान हूँ, पुण्य कर्मा हूँ, बड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, है निर्जला एकादशी किया। तो ऐसा ही कहना ये स्वभाव है, हमें झूठ कहकर अपना प्रतिष्ठा को स्थापना करना है कई स्थान पर। हमें अच्छा लगता है, हमारे बड़ाई कोई करता है, कोई होता है भक्त बनने के बाद भी हम कई स्थान पर ऐसे झूठ कहने में चूकते नहीं है, कभी कभी झूठ कहे दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े हैं। तो सदा मिथ्याभाषी, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि बद्ध जीव के स्थिति ऐसा ही तो कली के प्रभाव में है। हम किसके प्रभाव में है? कली के प्रभाव में है। नाके तिलक गलाए माला सवाए कलीर चला, भक्ति विनोद ठाकुर दूसरे भजन में लिखते हैं। हमारे लिए नहीं बोलते हैं, जो सहजिया लोग है, सहजिया लोग कई लोग हैं, कई प्रकार की वैष्णव माने तिलक लोग है, कंठी तिलक लगाकर वो अपने को वैष्णव कहते हैं, लेकिन सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं, नशा भी करते हैं, गंजा भी फूकते हैं, और हरे कृष्ण भी करते हैं, अवैध संग में जुड़े रहते हैं, साफरन का बने वो क्या गृहस्थ सन्यासी मन की भी रहते हैं, क्या गृहस्थ पत्नी भी रहता है, लेकिन लाल कपड़े भी पहन के रहते हैं, स्त्री संग में भी रहते हैं, अवैध संग में जुआ सट्टा भी खेलते हैं, नशा भी करते, सभी प्रकार का अवैध संग, चारों नियम को तोड़कर भी वो अपने को साधु कहते हैं, कंठी तिलक धारण करके संत कहते हैं। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति आया हमारा वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में, और वो प्रणाम कर रहा था गौर निताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर को, और पूरा भाव में था, एकदम तिलक कंठी लगाकर बड़ा हमारा गौर, हमार गौर, हमार गौर है। महाप्रभु देखा था क्या बोला? मेरा गौरांग। इतनी भाव विहुड़ हो गया, पूरा जमीन में गड़ागड़ी देने लगा, आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगा। अरे बोले बड़ा महान भक्त आ गया। इसके बाद गया कृष्ण बलराम के सामने, कृष्ण बलराम हमार कृष्ण बलराम बोला, आंख से राधे श्याम के सामने गया था, बोला कि राधे 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 राधे, और तो पागल पूरा जमीन में गड़ा गड़ी देख के पूरे धूली धूसरित हो गया है, इस साइड से दूसरे साइड गड़ा, बहुत गड़ागड़ी दे रहा था। लोग सोचे कि महाभागवत वैष्णव कहाँ से पधारे। अरे कई 2 घंटे तक एक महीने ऐसे चलते रहा तो डिस्टर्ब हो गए, पब्लिक जो दर्शन करने वाले क्या करेंगे, वो तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करेंगे इसको। तो प्रेसिडेंट जो थे धनंजय प्रभु, प्रभुपाद डिसेबल, उस समय गए पूछने प्रभुपाद जी को क्या करेंगे इसको। प्रभुपाद जी ने थे कही कि देखो इसको जाकर बूट में 2 लात लगाओ जोर से, तो अपराध होगा, इतना बड़ा वैष्णव मैंने सब समय इतने भगवान के नाम ले रहा है, आंख से दूसरा, लेकिन कह के प्रभुपाद के तो आपको चिंता नहीं करना। इसकी बात, इसकी रिएक्शन क्या देखो, यदि इसको बूट लगाने खाने के बाद भी फिर कोई रिएक्शन नहीं होता है, फिर भी हरे कृष्ण कहता है, फिर भी हे गौर हे निताय ऐसे कहकर फिर भी रोता है, तो समझना ये भक्त है, उसको लेके हमारे पास लाना।
हम उसको सम्मान करेंगे, उसकी सारे अपराध क्षमा मांग लेंगे और मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। लेकिन इसको जब बूट में 2 लात लगाने के बाद इसको जैसे रुद्र मूर्ति देखोगे, डंडा लगा के बाहर निकाल देना उसको, हैं? वो व्यक्ति का क्या हुआ? इसको जो चौकीदार आकर बूट में, जैसे प्रेसिडेंट कहा था, 2 लात आकर लगाया और डंडा लगा दिया और तो इतने रुद्र मूर्ति आ गया है, हाँ, क्रोध में आकर बोला आज मैं सबको भस्म कर दूंगा, मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ, हैं? तो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन याद आ गया, हैं? ये आपको नकली दिखा रहा था कि मैं हरिदास ठाकुर हूँ, एक डंडा भी सहन करने के इसको। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई की, तभी भी उनकी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हैं? तो फिर प्रभुपाद जी के निर्देशन याद आ गया, इसको पिटाई करके चौकीदार डंडा लगाई, प्रेसिडेंट के बाहर निकालो, गेट के सामने बाहर निकाल दो, इसको पिटाई करके लगाओ और डंडा और इसको अच्छा से, हैं? तो इसे संसार में लोग ऐसे ही होते हैं, सदा मिथ्याभाषी, और स्वयं को दिखाना चाहते हैं, हम देखो कितनी महान है। कोई अपने बदगुण को खोलता नहीं है। शास्त्र क्या कहता है? जो पाप को खोलना चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए, हैं? जो पाप है, आप जो पाप कर्म करते हो, इसको यदि दूसरों के पास में कहोगे, साधुओं के पास में कहोगे, उस पापों की प्रतिक्रिया नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य को क्या, पुण्य की इसको छुपाना, इसको नहीं बोलना दूसरों को। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि अपना अपना भजना कथा न कहिबे जथा तथा। आप कितनी माला जप किए हो, एकादशी में निर्जल व्रत रखे हो, बा कोई कुछ अच्छे काम किए, तो इसको पब्लिक में इसको बताओ मत दूसरों को, इसको छुपा के रखो, आपने भजन छुपा के रखो। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा था कि मैं कृष्ण को देखा हूँ, कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, कृष्ण मुझे आलिंगन किया है, कृष्ण मेरे स्वप्न में आए हैं। नहीं, ऐसे मूर्ख होते हैं तो ऐसे ही कहते हैं। लोग से क्या, थोड़ा सा सम्मान लेने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे कभी नहीं कहा है। जो महाभागवत होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो अपने सम्मान के पीछे नहीं रहते हैं। तो हाँ, हमारा पन में तो ये भावना, जब हम जब दूसरों को दुख देखकर सुखी होते हैं, अपने सम्मान की इच्छा को सब समय रखते हैं, फिर वो दैन्यता कैसे हमारे पास आएगा, ह्यूमिलिटी कैसे आ सकता है? संभव नहीं है। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर सुख दुख कर। तो इसी प्रकार जो हमारा स्वभाव बना है, तो हम कैसे शरणा बने, दैन्यता को प्रकट करेंगे। आगे उन्होंने कहते कि अशेष कामना, ऐसा क्यों होता है? अशेष कामना श्रुति माझे मोरो, क्रोधी दंभ परायण। मेरा मन में अशेष कामना भरा हुआ है। हमारा मन ऐसे ही अशेष कामना क्यों आता है? क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्यों आते हैं? द्वेष क्यों आते हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा भगवान को, हे प्रभु, क्यों हम पाप करते हैं? कहा पाप चरति पुरुष, जीवात्मा ऐसे पाप क्यों करता है? न चाहने पर भी ऐसे बलात्कार, ऐसे पाप क्यों हो जाता है? पाप कर्म क्यों होता है? तो भगवान ने कहा है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विध्येन यह वैरिणाम। ठीक, देखो ये रजगुण के प्रभाव से हैं, तीनों गुण के माध्यम से हम बांध के रखा है। भगवान की बहिरंग शक्ति माया बांध के हम देख नहीं पाते हैं। सभी बंधे हुए हैं तीनों गुण की रस्सी में, कोई सत्वगुण की रस्सी में, कोई रजगुण की रस्सी में, तीसरा है तमगुण की रस्सी में, कोई आयरन के चैन में, लोहा के चैन में, कोई चांदी के चैन में, कोई सोने की चैन में बंधी हुई। सभी हम देख नहीं पाते इसको, हैं। भगवान कहे देखो, रजगुण के प्रभाव से जब आते हैं लोग, व्यक्ति आता तो उसको बहुत कुछ करने की इच्छा होता है, बहुत सम्मान की इच्छा उसके आगे बढ़ता है, बहुत प्रतिष्ठित बनना चाहता है समाज में, हैं। इसलिए रजोगुण के प्रभाव से ही व्यक्ति काम और क्रोध के शिकार बनता है। कामना की समाप्त नहीं होता है। पैदल में जाता है, साइकिल चाहिए, साइकिल मिला तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिल गया तो हैं कार चाहिए, कार मिल गया तो फिर वो इंडियन कार अच्छे नहीं है, हैं। चलो पहले जापान के ले लेते हैं, हैं, टोयोटा ले लेते, टोयोटा मिल गया तो बोल यार ये भी ठीक नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ का अच्छा होता है, जर्मन का टेक्नोलॉजी अच्छा है। ऑडी चाहिए नहीं तो
मर्सिडीज चाहिए तो BMW चाहिए हैं। ये भी हो गया, अभी तो फिर भी संतोष नहीं होता है, फिर भी सोचते कि हमारे छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। कौन समझ रहा है? पर बॉम्बे में है, अम्मा नहीं सोच रहे, छत के ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतार जाना चाहिए। कामनाओं की विनाश नहीं होता है, हैं? तो कहते कि काम किसके लिए आते हैं? रजोगुण के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से काम ऐसा क्रोध है। जैसे कामनाओं की पूर्ति होता है तभी भी क्रोध आता है। नहीं सर, क्रोध जो पूर्ति नहीं हो पाता क्रोध आता है, यदि पूर्ति भी हो जाता तभी भी क्रोध आता है। ये कैसे समझे? आप बोले तो ऐसा नहीं होता। अरे अब मेरा इच्छा सब पूर्ण हो, मेरा क्रोध क्यों आएगा? हैं? हम ऐसे सारे कामनाएं किसी लिए होते हैं? हम सोचते कि कुछ वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगा, हम क्या बनेंगे? सुखी बन जाएंगे। हैं? सोचता है सुखी बनेगा, सोचता है सुंदर लड़की है, कितना सुंदर है, इसको यदि मैं प्राप्त कर लूँगा बहुत सुखी बन जाऊँगा। हैं? तो फिर वो लव लेटर लिखता है, तुम तो चंद्रमुखी हो, तुम्हारे मुख तो पूर्ण चंद्रमा के समान पूरे इतनी सुन है। लेकिन जो प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको प्रैक्टिकल क्या समझ में आता है? थोड़ा है कितना उसकी डिमांड है, कितनी क्या है, तो फिर कहते कि तो फिर कभी कभी थोड़े दिन के पहले बाद में, थोड़े दिन के बाद में फिर उसको सूर्यमुखी दिखाई पड़ता है। फिर आस्ते आस्ते 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर उसकी वो डिमांड बढ़ता है। कभी कभी कहीं ट्रैवलिंग में जाना हो तो वो तो केवल जो लेडीज होते हैं, आजकल एक व्यक्ति कह रहा था कि हस्बैंड का अर्थ क्या होता है आजकल दुनिया में? हस्बैंड का अर्थ है हंसता हुआ बैंड। उसको सब हंसमुख में रहना पड़ेगा पत्नी के सामने। वो जाएगा तो वो तो केवल वेनिट भी गया कांध में डाल के चलेगी, लेकिन इसको सारा अटैच भी रखना पकड़ना यहाँ से। एक बच्चा फिर किसको कांध में बैठाया होगा कि पीठ में से ही डाल के रखा होगा और चलते रहेगा। तो अब तो सोचता क्या है, कैसे दिखाई पड़ेगा वो? फिर ज्वालामुखी दिखाई पड़ेगा। संसार ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर सुख का कितने भी प्रयास करने से सुखी थोड़ी बनेगा कोई इधर, हैं? कोई सुखी नहीं पड़ेगा। भगवान ने बोर्ड लगाया ना, क्या बोर्ड लगाया? दुखालयम अनित्यम असुखलोकम। तो भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में अशेष कामना आहुति माजे बर। भक्ति ठाकुर बद्धजीवी के मन में अशेष कामनाएं, वो दैन्यता कैसे प्रकट कर सकता? इतनी कामना भरा हुआ हमारे मन में, हैं? एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलते रहता है, इनकी पूर्ति, इसकी समाप्ति नहीं होता है। क्रोधी इसलिए मैं क्रोधी हूं और दाम्भिक हूं। क्रोधी दंभ परायण। कोई अच्छा बात भी पूछता है, कोई रास्ते में खड़ा है, कोई अच्छा बात भी पूछता है, मेरा बेचारा उसको रास्ता भले पूछेगा, अरे आगे देखो ना, बेकार का आदमी मेरे पास आ गया, तुरंत ही क्रोध आ जाता है। जैसे भक्ति ठाकुर कहते कि क्रोधी दंभ परायण अशेष कामना आहुति माझे मोर क्रोधी दंभ परायण मदमत्त सदा विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषण। ये मेरा अलंकार है, हैं? मेरे शरीर में जो अलंकार, साधु के शरीर में क्या अलंकार होते हैं? क्या अलंकार होते हैं साधु के शरीर में? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणा। साधु के अलंकार ये सब है। तितिक्षव सहनशीलता, कारुणिका सबके प्रति, बद्ध जीवन के प्रति करुणा की भावना, सुहृद सर्वदेही नाम, प्रत्येक जीवन की सुहृद मित्र होता है, सभी की कल्याण चिंतन करता है। अजात शत्रु, साधु किसको शत्रु नहीं मानता है। इसलिए साधु का भी कोई शत्रु नहीं होता है। यदि कोई शत्रु मानता भी, साधु उसको शत्रु नहीं मानता। नारद जी जैसे संत होते तो किसी के शत्रु नहीं होते, उनको सब लोग आदर करता है। किसको? नारद मुनि के रिकॉर्ड देखा कोई शत्रु होने का उनका। वो कंस के पास जाते भी तो कंस भी वो आसन से उठकर उनको बैठाता है। हिरण्यकशिपु के पास भी जाते हैं, सारे डरते, लेकिन हिरण्यकशिपु के पास जाने से हिरण्यकशिपु नारद जी को कुछ बोलता है? नहीं, तुरंत ही उनको बैठाकर आसन में उनको हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। क्यों? उसका पत्नी को बचा लिए थे ना, देवता लोग घिचड़ के लेके जा रहे थे, नारद मुनि ने बचाया था इसको, हिरण्यकशिपु पत्नी को, कयाधु को। उसको पता नहीं कि नारद मुनि ने भक्त बना दिया मेरे लड़का को, वो बात पता नहीं। लेकिन नारद मुनि बड़े इंटेलिजेंट है, सब काम अपने ऐसा ही करते हैं
कि सभी इनको अपना मित्र समझता है। राक्षस के दरबार में जाएंगे वो भी सब इनको स्वागत करके बैठाएगा, देवता के पास जाएंगे वो भी बैठाएगा, भगवान के पास भी जाते भगवान भी आदर करते, जानते महान भक्त है। नहीं कभी कभी ऐसे ही भगवान, इसलिए कहते भगवान के भक्त प्रभुपाद जी को क्या कहते हैं, आधुनिक युग के नारद मुनि हैं। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, लेकिन कभी कभी कोई शत्रुता करता है। हरिदास ठाकुर ने बिना कारण से कोई पिटाई किया, लेकिन फिर भी भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, इसलिए वो अजात शत्रु है, उसकी कोई शत्रु नहीं रहते। वो किसी को शत्रु मानता ही नहीं तो शत्रु कैसे बनेंगे, कोई बनेंगे, कोई सोचता है लेकिन वो नहीं मानता किसको शत्रु। अजात शत्रु वो शांत, भक्त सदा शांत रहता है और शास्त्र के आधार पर उसके सारे कर्म होते हैं। कुछ कोई भी कार्य मनमाना नहीं करता है। भगवान कहते गीता में यह शास्त्रं विधिं उत्सृज्य वर्तते कामकारत न च सुखं मवाप्नोति न शांतिं न परांगतिं। तो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके कोई कर्म करता है तो फिर उसको क्या नहीं मिलेगा। जो काम करता अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल कार्य करता है, न च सुखं मवाप्नोति, इसको सुख को भी प्राप्त नहीं हो सकता, न शांति न परांगति, परम गति भगवान के धाम को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भौतिक स्तर पर रहते हैं उन्हीं के बारे में जो किसी भी हम दैन्यता को प्राप्त नहीं, दैन्यता हमारा गुण में नहीं, अपना चरित्र में नहीं दिखाई पड़ता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हिंसा गर्व विभूषण, हमारा अलंकार ऐसे जो पहने हुए ना, हमारा मन में कई प्रकार की कामनाएं भरे हुए हैं और क्रोधी क्रोध किस लिए होता है, कामना होने के कारण। यदि हमारे मन में कई भौतिक इच्छा होते तो पूर्ण होने से भी क्रोध होगा, नहीं पूर्ण होगा भी क्रोध होगा, दोनों से ही है। नहीं पूर्ण होने से तो क्रोध होता है और पूर्ण हो जाएगी फिर भी क्रोध होगा, क्योंकि हम सोचते थे कि खुश हो इससे आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद जब नहीं मिलता फिर क्रोधित हो जाता है। बहुत कुछ सोचा, वो प्लान बनाए, लेकिन जो ठीक कार्यक्रम नहीं होता फिर क्रोधी बनता है। दंभ, क्रोध का बात में क्या होता है, काम क्रोध, उनके बात में इसका एक छोटा भाई और है, कौन, भगवान कहे ना त्रिविध नरक स्वादम द्वार नाशनात्मनम, नरक के 3 गेट हैं, इसको बंद करना, 3 गेट को बंद करके रखना, नहीं इसमें किसी भी गेट में तो मिस्टेक में घुस गया तो कहाँ पहुँचोगे, नरक में पहुँच जाओगे। त्रिविध नरक द्वार नाशनात्मन, नरक का 3 गेट है, बड़े सावधानी से गेट को बंद करके रखना, एक गेट में कभी घुसना नहीं, कभी घुस जाओगे तो बच जाओगे। काम क्रोध, इसके बाद तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा डेंजर है? कहते कि पाप का बाप लोभ है। पाप किसी लिए व्यक्ति करता है, लोभ के कारण संतोष नहीं होता है, जितना मिला उससे। जो भक्ति योगी होते हैं, भगवान कहते भक्त कैसे होते हैं, संतुष्ट सततंग योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मजोर्पीत मनोबुद्धि जयमद भक्त समय प्रिय। भगवान कहते कि जो भक्ति योगी होते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, सदा संतोष रहते हैं, जो मिला उससे संतोष रहते और मेरी भजन में लगे रहते हैं। दृढ़ निश्चय, भगवान चरण में मन लगा हुआ, बस जिसने मिला क्या है, 4 रोटी और 1 पाव दूध, थोड़ा सब्जी होगा तो बस काम चलता। तो आज जो समय मिला अधिक क्या करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भजन करेगा। लेकिन जो संसार में रहने वाले जो व्यक्ति है संतोष नहीं होते हैं, लोभी होते हैं। एक राजा था, उन्होंने ऐसे ही, अच्छा टाइम हो गया है, चलो इसके साथ समाप्त करेंगे और जो आधा रहेगा भजन अगला से शाम को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तभी एक राजा ने था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाप के बाप कौन होता है। इसके आंसर यदि कोई मैंने को ठीक से युक्ति से लॉजिक से समझा देगा, उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, करोड़ों रुपया का इनाम। तो एक रिटायर्ड हेडमास्टर था, उसके 2 लड़की थे, उनको शादी कराना था, पैसा का बहुत उसको ज़रूरत था। पंडित भी था, सांस्कृतिक स्कॉलर था, सोचा कि मैं इसका समाधान कर दूंगा तो बहुत अच्छा होगा सब। लेकिन कितने लोग जाकर कितना समाधान दे रहे थे, राजा को खुश नहीं कर पाते थे। ये भी सोचा था कि मैं भी कुछ बताऊंगा ऐसे, लेकिन चिंतित होकर इसका क्या समाधान हो सकता है, बाप के बाप कौन हो सकता है। जा रहा था मार, वो बाप रास्ते में प्रोस्टिट्यूट लोगों का अड्डा था, वेश्या लोगों का अड्डा था, घर था। तो वो बारने पर जो मुख्य वेश्या वो बैठी थी हेड, वो देखा कि पंडित जी है, तिलक कंठी है
और ऐसे में अच्छे ड्रेस में, साधु ड्रेस में है, और इनकी से चिंतन क्या आ गया, इतने की चिंतित है। तो एक अपना सहेली को बोला कि यार इसको पूछो पंडित के पास में क्या समस्या है, हमको समाधान कर सकते हैं। वो गया है, तुम लोग बेसिया लोग मेरा पीछे क्यों पड़े, मेरे पास तुम लोग क्या समाधान करोगे? बोले बोलो तो सही। तो बोले कि अच्छा पाप की बाप क्या होता बता पाओगे आप लोग? तो आके बोला कि यही पूछ रहे हैं पंडित जी। तो बेसिया जो हेड बेसिया थी वही हम बता देंगे, लेकिन पंडित जी को 15 दिन रहना पड़ेगा इधर। तो पंडित जी को जब बताया तो पंडित जी और तो क्रोधित हो गए, क्या बेसिया की घरे 15 दिन? मूर्ख, तुम शर्म नहीं मेरे पास, भाग, क्रोधित होकर भाग रहे, अभिशाप दे दूंगा अभी। तो कहे नहीं ऐसा बात नहीं पंडित जी, हमारे पास में मत रहो, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पर वहाँ पर एकांत में एक कुटिया बना देते, नदी भी बह रही है, झरना, वहाँ रहो, अपना भजन करो, और हम आपके पास में चावल दाल जो चाहिए आपको भेज देंगे ऐसे। नहीं तो वहाँ कुकिंग करो, आपने खुद ही कुकिंग करके गोपाल को भोग लगा कर खाओ, लेकिन रहना पड़ेगा एक जगह 15 दिन। बोले ठीक, पंडित जी जो आंसर मिलेगा लोग में वहाँ रहे। आज जो भोजन कर रहे हैं अपने, 1 सप्ताह बीत गया, अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 सप्ताह की बात में उद्देश्य ने खबर भेज दी कि पंडित जी को बोलो मैं थोड़ा कुकिंग करके इनको खिलाना चाहते हैं। एक दिन तो पति तो पावन होते साधु लोग हैं, पति तो पावन होते, पति तो उदाहरण में एक दिन कुकिंग करके उनको खिलाना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो क्रोधित हो गए पंडित जी, कहेंगे नहीं बेश्या का हाथ में खाऊंगा, है क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या सोचे हो, आस्ते आस्ते मुझे आपका कबड़ में लेना चाहते हो, अभी मैं छोड़ के जाता हूँ। लेकिन वो कहेंगे नहीं ऐसा बात नहीं पंडित जी, ऐसे क्यों तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, हम आपको क्या करेंगे हैं? वो वैसे दिए थे 100 स्वर्ण मुद्रा, 100 गोल्डन मोहर दिया था, सोने का मुद्रा ऐसा दिखाया उनके सामने। कहेंगे पंडित जी देखिए आपका घर यहाँ से कहीं 100-150 किलोमीटर दूर में है, कौन आपको पहचानता है, इधर कोई नहीं जानता है? और एक दिन आपको किसी बेश्या के हाथ से खा लिया तो आपको ये मिलने वाला, क्या मिलने वाला? 100 गोल्डन कॉइन, 100 गोल्डन कॉइन मिलेगा, लाखों रुपया का, माने लाख रुपया का। पंडित जी ने तो फिर शांत हो गए, चुप हो गए, मैं सोचने दो काल आना फिर। रात भर जो सोच रहे थे, सोए थे, इनको क्या दिखाई पड़ता था? 100 स्वर्ण की मुद्रा रात भर दिखाई पड़ा। सुबह सुबह जो बेश्या ने आया हैं, तो फिर क्या हुआ? राजी हो गए, बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर कुकिंग करके बेश्या ने आए, लेके आई, खाता आके कुकिंग खाना तो रख दी। पंडित जी बैठ गए आसन में, सामने खाना रह गया, लेकिन पंडित जो खाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे वो थाली को उठा कर ले गए। कौन? बोले क्या उठे, मेरे भूख में मेरा अग्नि पूरा जल रहा है, क्या कर रहे तुम, क्या सोच रहे हो मुझे, मैं खाते जा रहे तो उठा के ले जा, मेरे साथ तो मजाक चल रहा है, अभी अभिशाप दे दूंगा। तो बोला कि वैसे पंडित जी आप अभिशाप दे रहे हैं, इतना क्रोध है आपके पास में है, हम तो बेसिया आपसे अच्छे हैं, हम तो कौन से क्रोध है, क्रोधित नहीं आ रहे। बोले देखो आपका क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं ये सब ड्रामा किया, अभी आप समझो, खुद की समझो, आप एक कुलीन ब्राह्मण हो, पंडित हो, शास्त्रवेत्ता हो, सब जानते हो, लेकिन फिर भी बेश्या के हाथ में खाने के लिए रेडी कैसे हो गए हैं? किसके लिए? ये 100 स्वर्ण मुद्रा का लोभ में। इसलिए राजा को जाके समझा दो, पाप के बाप कौन है? लोभ है। ये संसार में हम सभी लोभी है। इसको लालच, जो भक्ति के नाश करता रूप को सभी भी कहे हैं, लालच। जितने मिलने पर उसमें संतोष नहीं होने से फिर हम पाप करते रहते हैं। जो ऐसे ही लोभी व्यक्ति है, जो काम क्रोध और लोभ के शिकार में है, और उसके पास में दैन्यता कैसे प्रकट होगा? उसी को भक्ति विनोद ठाकुर कहना चाहते हैं। किसी हम दैन्य को प्रकट नहीं कर पाते हैं, हम नम्र क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारे मन में ऐसे अशेष कामना भरा हुआ है, क्रोधी, दंभ, परायण, हैं? हमारे मन में इतनी सारे भौतिक कामनाएं भरा हुआ है, और विशेष रूप में लोभी है। कितनी भी हमको मिलता है संतोष नहीं होते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हैं? ऐसा ही कहते कहते हम फिर सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, और इसी कारण से हम दैन्यता को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस भजन के सिर्फ 3 पद हम गए, फिर आगे और 3-4 पद और है, तो संध्या के सेशन में इसकी चर्चा करेंगे।
आज जो विशेष रूप में चर्चा हो रहा क्या, दैन्यता, और आगे संध्या के सेशन में इसकी चर्चा करेंगे और दैन्यता को कैसे भी प्राप्त हो सके हम कर पाएंगे, दैन्यता की स्थिति पर थोड़ा स्पीड में जाएंगे संध्या पर। और काल को फिर चर्चा करेंगे किसका, दैन्य, इसके बाद आत्मनिवेदन है। आगे दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रोक्त व्यारण, भगवान मेरी पालक है और भगवान मेरी रक्षक है, और भक्ति का अनुकूल क्या है, भक्ति का प्रतिकूल क्या है, कैसे हम दैन्यता को प्रकट करेंगे, बा शरणागत भक्त बन के भगवान की शुद्ध भक्ति करने में समर्थ होंगे। ये 6 और आगामी जो क्लास होगा, कितने क्लास होगा आगे हो, आज को छोड़ो, फिर कल और कल से और 6 क्लास, 7 क्लास से आज तो दैन्यता के ऊपर जाएगा। फिर अगला क्लासों में प्रत्येक फिर एक क्लास में एक अंग का चर्चा करना, कंप्लीट करना पड़ेगा। दैन्य, आत्मनिवेदन कल मॉर्निंग क्लास में, फिर आगे सही आगे चर्चा हो। शरणागत भक्त की चरित्र में 6 लक्षण का विशेष रूप में चर्चा करेंगे, और कैसे हम शरणागत संपूर्ण शरणागत होकर भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, उसी का ही चर्चा कीजिए। लास्ट सेशन केवल और 5 क्लास देगा आप तो ये दैन्यता जाएगा, और जो 5 क्लास में 5 अंग का भक्त शरणागत का चर्चा करेंगे ब्रीफली। अंतिम क्लास में पूरा समरी और क्वेश्चन आंसर लास्ट क्लास में होगा, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।